अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा लैब है, इसमें नीचे जाते हैं। देख लें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर या गेन लगा लेते हैं जो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। ये रूट लोकस का ग्राफ है। सर वो स्टेबिलिटी के बारे में आपने नहीं बताया। वो बताऊंगा। ठीक, ये रूट ठीक। लोकस का ग्राफ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो है वो वैल्यूज है रियल, वाई एक्सिस पर हमारे पास वैल्यूज है इमेजिनरी। अब ये हैंडमेड ग्राफ है, इसकी मतलब कोई कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। दैट्स व्हाई वी यूज मैटलैब। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारे पास ये सिस्टम था एच, ठीक है, जिसको हमने ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया। अब मैं इसका पोल जीरो देखता हूँ, तो इसका कमांड क्या है, पी जेड मैप, और मैं लिखता हूँ एच। पी जेड मैप जब मैं कर लूँ पोल जीरो मैप, ठीक है, तो एक और ग्राफ शो हो जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ। नजर आ रहा है आपको पोल जीरो मैप का जो ग्राफ है? जी नजर आ रहा है? हेलो। जी सर। अच्छा, जी सर, नजर आ रहा है। अब जी इसमें सर, नजर आ रहा है ये सर। दो क्रॉस है, ये दो आपको नजर आ रहा है, क्रॉस एक्स जो क्रॉस नजर आ रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, जी सर। और ये दो यहाँ पे डॉट हैं, देख लें यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है। अब इसमें देख लें, जितना जितने हमारे जो पोल्स हैं, जितने हमारे जो पोल्स हैं, इसको कहते हैं पोल, एक्स को कहते हैं पोल, और इसको कहते हैं जीरोस। ठीक है। जितने हमारे ये जीरोस लेफ्ट साइड पे पड़े होंगे, जितने हमारे जीरोस लेफ्ट साइड पे पड़े होंगे, यानी कि माइनस पे पड़े होंगे, -0.5, 0.4, 0.3, उतना हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। समझ आ गई? इन पॉइंट्स को लेफ्ट साइड पे होना जरूरी है, लाजमी है, तब हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पर इस सिस्टम में हमारे पास ये पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे नहीं है, ये हमारे पास जीरो एक्सिस पे है। तो ये सिस्टम क्या है, क्रिटिकली स्टेबल है, यानी कि एक सिस्टम पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, ये बिल्कुल जीरो पर है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली स्टेबल। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब इसको हम लेके आएंगे नेगेटिव साइड पर। ठीक है। इसके लिए हमें रूट लोकस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि हाउ कैन यू चेक द स्टेबिलिटी of the system, so the very simple answer is that we have to plot the pole zeros of that system, and we will check whether the poles or zeros are lying on left side or not. If the poles, sorry, if the zeros are lying on left side, it means the system is stable. But if the zeros are lying on the right side, it means the system is not stable. The second very important thing is, when we plot a pole zero map, so we can only see poles and zeros separately. मैं दोबारा प्लॉट कर लेता हूं।
अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पोल आपको अलग नजर आ रहा है और जीरोस आपको अलग नजर आ रहा है। ये यहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, इसको जीरो कहते हैं, और ये यहाँ पर पोल पड़ा हुआ है क्रॉस, ये इसको हम पोल कहते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग है, जीरो अलग प्लॉट हुए और पोल अलग प्लॉट हुए। उसकी वजह क्या है? जो पोल है वो होता है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास ये 0, 0.5, -1 ये, और जो जीरोस होते हैं वो हमारे पास रियल होते हैं, तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होते हैं। तो एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो जाता है, दूसरा वाई पे प्लॉट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे प्लॉट हो जाए एक ही पॉइंट पे, इसलिए हम रूट लोकस यूज करते हैं। तो उसका कमांड क्या है? RLOCUS, रूट लोकस RLOCUS, और फिर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ H, क्योंकि मैंने इसको H के इक्वल किया हुआ है। फिर मैं एंटर करता हूँ। जब मैं एंटर करता हूँ तो इसका रूट लोकस प्लॉट हो जाता है। अब देख लें, ये वही प्लॉट है, उसमें ये 0 पर था और ये 0.5 पर था, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अभी हमें क्या शो कर रहा है कि मैंने इस 0 को यहां से लेकर यहां तक लेके आना है कि सिस्टम को मैं स्टेबल कर सकूं। यानी इस 0 को मैं 0 से लेकर -0.3 तक लेके आऊंगा यहां तक। ये क्या चीज है? 0.34 है। ठीक है, यानी कि मैं इस 0 को 0 से लेकर -0.34 तक लेके आऊंगा, तब ये सिस्टम स्टेबल होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? सर तो क्या मतलब कि जीरोस को जो है स्टेबिलिटी सिस्टम तब स्टेबल होगा जब जीरोस नेगेटिव एक्सिस पे होंगे, और ये जो पोल्स हैं उसके करीब यानी उसी पॉइंट पे होंगे जहां पर पोल्स हैं, तब सिस्टम कंप्लीटली स्टेबल होगा। या नहीं सिर्फ जब ये जो जीरोस हैं नेगेटिव एक्सिस पे हो तो हम कहेंगे सिस्टम स्टेबल है। एक्सीलेंट पॉइंट। आपकी बात के जीरो को नेगेटिव एक्सिस पे होना चाहिए, लेकिन कितना नेगेटिव एक्सिस पे होना चाहिए? 0.2 पे होना चाहिए, 0.4 पे होना चाहिए, 0.5 पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पे होना जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कितना नेगेटिव पे होना चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप बाजार जाते हो सौदा लेने के लिए, आपके जेब में 100 रुपए है, और जो आपको पता नहीं है कि कितने रुपए कम है। आपको इतना पता है कि कम है, लेकिन ये नहीं पता कितने कम है। समझ आ गई आपको ना? जी मे भी सौदा जो जी है सर। 150 का हो, सौदा 160 का हो, 130 का हो, अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है कि पैसे कम है, मेरे जेब में इजाफी पैसे होने चाहिए, यानी कि जीरो को नेगेटिव साइड पे होना चाहिए। आपको इतना पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने कम है पैसे, या कितना जीरोस को नेगेटिव साइड पे होना चाहिए। समझ आ गई आपको? जी सर। अब अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे, या कोई वाइवा में पूछे, या कोई जॉब इंटरव्यू में पूछे कि वाई वी नीड रूट लोकस, तो क्या जवाब दोगे आपको? बिल्कुल सर, हम यही हमें इससे यही पता चलेगा कि हम अगर सिस्टम को स्टेबल करना चाह रहे हैं, हम अपने जीरोस को नेगेटिव एक्सिस की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, तो कितना देकर आएंगे ताकि सिस्टम हमारा कम्प्लीटली स्टेबल हो जाए। एक्सीलेंट। अब देख यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि ये जीरो से, ये नीचे जीरो है ना, ठीक है, जीरो। यहाँ मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। और ये स्टेबिलिटी कहाँ पर है? 0.34 इस पॉइंट पर है। तो इतनी आपने मूवमेंट देनी है, सिस्टम इतना अनस्टेबल है। समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। आप इसको इकट्ठा भी देख सकते हो। इसके इकट्ठा देखने का फॉर्मूला है एस ग्रेड, एस ग्रेड, GRID, सॉरी एस ग्रेड लिख लें और एंटर करें, तो आपको एक्स एक्सेस पर ये एग्जैक्टली नजर आएगा, ये 0.1, 0.2, आपको डिटेल से चीजें नजर आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एस ग्रेड में आप अगर वैल्यू लिख लें, एस ग्रेड, और ये मैं बीच में लिख लूँ एच। ठीक है, तो बिल्कुल नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लॉट हो जाएंगे इसकी। ये देख लें, अब आपको बिल्कुल ये 1.2, 1.4, और ये बिल्कुल आपको नजर आ रही है, जो ये मेजर वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर ये एक पॉइंट यहाँ पर है, ये मेरा कर्सर है, एक पॉइंट अगर यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स एक्सिस पर देख लें क्या है, 0.8, और वाई पर क्या है,
0.6, तो 0.8 प्लस 0.6 जे। समझ आ रही है आपको? ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये 0.6 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इमेजिनरी पॉइंट है 0.6 जे, और ये क्या है, रियल पॉइंट, यानी 0.8 प्लस 0.6 जे। समझ आ गई आपको? जी सर। तो ये आप लोगों की आज की लैब थी। मैं ये इसमें आप सिंपल एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, k इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 4। जी, जब हम ऊपर k लिखते हैं, इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन, k कोई वैल्यू हो सकती है, 2 4 5, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। मैं एक कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको आसान हो जाएगा। हमारे पास सिस्टम है h, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास सिस्टम है। एक और वैल्यू लेते हैं a इज इक्वल टू, सॉरी हम लेते हैं k इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जांपल 5 लेते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 5 के लिए हम एक और लेते हैं, a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय h। समझ आ गई ना, k मल्टीप्लाई बाय h। अब जरा गौर से देखें, ऊपर क्या था, s प्लस 2, नीचे क्या है 5s प्लस 10, तो 5 क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। तो यहाँ देख ले, ये k क्या है, 5 है, 5 इंटू एस प्लस 3, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जवाब आएगा, 5s प्लस 15। समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। ठीक है। और नीचे वही है s प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ठीक है, s इंटू ये। अब ये देख लें, ये मुझे नवाजिश आप बताओ कि कौन सी ऑर्डर का सिस्टम है, इसका डिनोमिनेटर कौन सी ऑर्डर का है? सर इसका शाबाश, सर ये सेकंड फोर्थ ये ऑर्डर का है। इसमें फोर्थ ऑर्डर का है, चार बिल्कुल है, सर, फोर्थ 1 ऑर्डर का है। 2 3 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एस स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एस क्यूब, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एस 4। तो जितने एस होंगे उतने ऑर्डर का सिस्टम होगा। नीचे देखें, इसको मैं जूम करता हूँ, ये कितने ऑर्डर का है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी, ये एक मिनट कहाँ चला गया, ये इसमें देखें एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 है, लेकिन बाद में भी एक ऐसे बाहर इससे, तो ये 4 ऑर्डर का तो होगा, सर ये एस थर्ड ऑर्डर का होगा सर। थर्ड ऑर्डर का, सॉरी हाँ। एस स्क्वायर है मतलब जब होगा तो एस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो वाला ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लगाना है, और फिर उसका आपने रूट लो को सर प्लॉट करना ये जो हमने कांस्टेंट सर हमने मल्टीप्लाई किया है पीछे मैटलैब है इक्वेशन के थ्रू, है। तो हाँ सर ये तो ऊपर सिर्फ नोमिनेटर के मल्टीप्लाई हुआ है ना। नहीं, डिनोमिनेटर अगर में भी हमें सर कांस्टेंट जो है डिनोमिनेटर में सिर्फ भी होता है। डिनोमिनेटर के साथ मल्टी, हाँ हो सकता है, कोई सर प्रॉब्लम उसका नहीं है। क्या तरीका? उसका तरीका ये है कि उसमें हम पहले के को डिनोमिनेटर के साथ अलग प्लॉट करेंगे, और फिर हम उसको प्लॉट करेंगे, मतलब अलग मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर गेन सिर्फ मल्टीप्लाई होता है नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ गेन जी सर। मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। नहीं गेन होगा। क्या चीज़ है, गेन असल में वो है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। हमने लास्ट क्लास में पीआईडी कंट्रोल पढ़ा था, तो पीआई क्या था, पी क्या था, प्रोपोर्शनल कंट्रोल। प्रोपोर्शनल में क्या करते थे, हमने ऊपर ही गेन में चेंज करना, डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर में चेंज करते थे, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं करते थे। डिनोमिनेटर में जब चेंज करेंगे उसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रल या डेरिवेटिव चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1/s। जी सर। मैं जरा और आपको आसानी से समझाता हूँ। आपने लैप्लास पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
लेप्लास पढ़ा आपने कि नहीं? लेप्लास जी सर पढ़ जी उसमें सर लेप्लास ऑफ d बाई डी टी ऑफ एस एक्स क्या होता है? 1/s होता है कि नहीं होता? जी सर इसी तरह होता है, अब बोला मैं सर इसी डेरिवेटिव तरह कुछ डेरिवेटिव का इक्वेशंस लेप्लास थे। डेरिवेटिव का लेप्लास क्या होता है? 1/s। ठीक है, जी तो सर नीचे जितने s है वो क्या है? असल में डेरिवेटिव्स है। ऊपर जितने s है वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते। नीचे क्या, नीचे उस ऊपर वाले सिस्टम का डेरिवेटिव है। मेरा पॉइंट आपने समझ लिया? जी सर समझ गया सर। हाँ, तो ये आप लोगों की लैब है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स आपने करने हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3। ये सिस्टम आपने प्लॉट करना है जिस तरह मैंने प्लॉट किया है। उसके बाद आपने इसका रूट लोकस फाइंड करना है जस्ट बाय आर लोकस, और ब्रैकेट में आपने एच जो भी लिखना है। ठीक है, और सर ये के की वैल्यू हम अपनी मर्जी से बस कोई भी दे दें? हाँ अपनी मर्जी से 5, 10, 20, 500, 2000 जो आप ले सकते हैं। ठीक है, सर लैब में तो ये था कि हमने ये करना था कि जितने वो जो जीरो जो थे पोल्स के करीब दे के आने थे, वो कितने करीब दे के आने थे, तो वो हाँ सर हमें फाइंड करना था, चलो यानी ये हाँ इतने ये पॉइंट। चलो आप अच्छा क्वेश्चन पूछो, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो देख लें, हमारे पास ये एक हुआ था, ट्रांसफर फंक्शन था। ठीक है, नजर आ रहा है आपको ये? जी सर बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसका हमने रूट लोकस लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ के की वैल्यू। ठीक है, तो इसका आर जी सर आर एल ओ लोकस एच। ठीक है, रूट लोकस हमने इसका ले लिया, अब ये प्लॉट हो जाएगा। ये ठीक है, ये हमारे पास इसके जीरोज हैं -2 पर। ठीक है, और ये पोल इसके -1 पर है। ठीक है, अब मैं इसके जी आगे सर या पीछे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस h के जी साथ सर मल्टीप्लाई करता हूँ, या मैं a लेता हूँ, a इज इक्वल टू k लेता हूँ, लेट सपोज 500 या 50 लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, एच हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया जिसके साथ 50 मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैं रूट लोकस लेता हूँ उस फंक्शन का, a का, दोबारा प्लॉट करता हूँ 50 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। इट मीन 50 बहुत कम है, 50 बहुत कम है। मैं दोबारा लेता हूँ इसको, ए लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय एच। मैंने उसको बढ़ा दिया, फिर रूट लोकस लेता हूँ, अब भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इट मीन्स के सिस्टम हमारा ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि ये जीरो जो है ये ऑलरेडी -2 पर है। जीरो क्या है हमारे पास? ऑलरेडी -2 माइनस पर है। क्यूब। तो सिस्टम हमारा ऑलरेडी स्टेबल है। जब जीरो हमारे यहाँ की वजह यहाँ होता, फिर हम रूट लोकस लेते मल्टीप्लाई करते, तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आ रहा होता। या चलो हम एक और ट्राई करते हैं। ये 500 की बजाय मैं लेता हूँ -500। ठीक है, फिर मैं इसका रूट लोकस लेता हूँ। अब देख लें, सिस्टम हमारा उल्टा हो गया। ये -2 पर है, ये क्या है? -2 पर, लेकिन इमेजिनरी वैल्यूज क्या हो गई इसकी? चेंज हो गई। जी सर। ठीक है, तो जितना हम उसको आगे पीछे करते रहेंगे उतना हमारा सिस्टम आगे पीछे होता रहेगा। सर वैसे ठीक है सर, माइनस पे हो गई है। देखिए अगर लेकिन सर पूरी स्टेबल हम इसे तब कहेंगे कि ये जो जो पोल्स हैं, तो ये अगर सर हम आप देखें तो ये -1 पे आ रहे हैं,
-1 और -0.5 के बीच है। तो हाँ, ये जो 0 है तो सर इसकी अलाइन होगा तो तब ये सर खुद ही स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन जीरोस, स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन जीरोस, ठीक है। 0 अब कि वो देख ले, नेगेटिव में हाँ होना अब देख ले चाहिए। हमें रास्ता क्या बता रहा है कि आपने यहाँ जाना है और फिर यहाँ ऊपर जाना है, यानी हमने जी जीरो सर। पे ही ट्रेवल करना है, नेगेटिव पे ट्रेवल करना है, इट मींस हम ऑलरेडी नेगेटिव पर ही है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जी सर। की स्टेबिलिटी पहले से मौजूद है, लेकिन हम फर्दर स्टेबिलिटी करना चाहेंगे तो हमने जी सर। विद इन नेगेटिव ट्रेवल करना है। और ये जो है ये हिट ठीक एंड है ट्रेल सर। है, आपने रैंडमली वैल्यूज देने ठीक है, और हमें नहीं पता लगेगा किस वैल्यू पर स्टेबल होना है, हमें जब जस्ट ग्राफ शो कर लेता है कि आप स्टेबिलिटी से इतना दूर हो। समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, दिस इज टुडेज लैब, ये आज की लैब है, ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेता हूँ यूट्यूब पे, आप उसको दोबारा देख के आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप लैब रिपोर्ट सबमिट कर लें, काइंडली लैब रिपोर्ट सब सबमिट कर लें।